क्लास 12th मैथ्स पार्ट 2 एनसीईआरटी की बुक है। अध्याय 10 सदिश बीजगणित प्रश्नावली 10.3 सवाल नंबर 15 से देख रहे हैं। इसके पहले के पिछले वीडियो में बता रखे हैं। एक त्रिभुज दे रखा था ABC, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी दे रखे थे। हमें कोण ABC ज्ञात करना था। तो देखिएगा, हम बात करते हैं इस टाइप से। हमें एक त्रिभुज दे रखा है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। एक निर्देशांक है हमारे पास 1 2 3, B के हमारे पास ऋण 1 0 0 और C के हमारे पास 0 1 2। हमें ABC कोण है ना, ABC कोण है ना, B कोण ज्ञात करना है, J वाला कोण ज्ञात करना है। ये B जो कोण है वो है BA और BC भुजाओं से मिलकर बना है। देख रहे हैं, ABC कोण ज्ञात करना है। जब भी ABC लिखा है ना, ये बीच की B पर कोण बन रहा है, और B जो कोण बन रहा है ना, वो ये B जो कोण बन रहा है BA और BC भुजाओं से मिलकर बन रहा है। हम क्या करेंगे, कोण निकालना है ना, ABC कोण निकालना था। यहाँ लिखेंगे हम काश B, ABC को B कैसे चलेगा, हम काश B बराबर देख रहे हैं BA डॉट BC बटे BA का मापांक इंटू BC का मापांक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा था दो सदिशों के बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं। कोण ऐसा हमने ज्ञात करने का सूत्र पहले और दूसरे सवाल में लगाया था इसको। ठीक है, अब BA निकालेंगे, BC निकालेंगे तो हम कर पाएंगे। तो BA निकालने के लिए यहाँ लिखा मैंने BA, वेक्टर BA बराबर OA माइनस OB, है ना। A का पोजीशन वेक्टर ऋण B का पोजीशन वेक्टर। OA मतलब क्या है, I प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस OB क्या है, माइनस I कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। क्लियर? करेंगे तो ऋण ऋण का धन बन जाएगा जी I। तो ये हो गया 2I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये BA का मान निकाल लिया। इसका मापांक भी निकाल लेते, मापांक की जरूरत पड़ेगी तो मापांक भी निकाल दिया। जब मापांक निकालेंगे तो 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, ऐसे लिखेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 3 त्रिका 9, 8 और 9 17। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया करनी के अंदर 17। क्लियर? जरूरत थी इसलिए किया। अब BA निकाल ले, यही बात BC के लिए करेंगे हम। BC बराबर सदिश BC बराबर C का पोजीशन वेक्टर ऋण B का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, C का पोजीशन वेक्टर क्या दिया था हमें, 0I कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, माइनस B का पोजीशन वेक्टर दिया है B का माइनस 1I कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। क्लियर? इसको और सरल करेंगे हम तो आप देखोगे ये ऋण ऋण का धन बन जाएगा। I वाले को जोड़ेंगे, घटाएंगे हम तो I आ गया जी प्लस j प्लस 2k। क्लियर? क्योंकि ये तो 0 0 थे हम। अब आगे करेंगे हम तो जे BC का मान हो गया I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब BC का हम मापांक निकालेंगे। मापांक के लिए क्या करते थे, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, है ना। I J के गुणांकों का वर्ग करते थे, जोड़ के लिखते थे मापांक निकालते समय। अब यहाँ करोगे आप तो 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, 6 हो गया, वर्गमूल 6 हो गया। बस इसमें मान रखेंगे हम। काश B बराबर BA का मान हम देख रहे हैं, BA का जो मान निकाला था हमने 2I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। BC का मान निकाला हमने I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये BC का निकाला। OC माइनस OB लिखा था, सही है। अब बटे में इस BA का मापांक क्या निकाला हमने, √17। इसका क्या निकाला है, √6। अब आगे करेंगे हम काश B बराबर गुणा करेंगे I का I से, 2 एकम 2 धन J का जैसे 2 एकम 2 और 3 का 2 से 3 दूनी 6 बटे
करनी 17 करनी 6, जोड़ेंगे 6 और 2 8 और 2 10 बटे 17 छक्का 102, ठीक है। बी बराबर cos इनवर्स 10 बटे वर्गमूल 102, है ना। बी मतलब वही कोण ए बी सी बराबर cos इनवर्स 10 बटे करनी 102। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का हल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 था, हमें ये बिंदु दे रखे थे, बताना था कि ये संरेख है। तो हमें संरेख बताने के लिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, सदिश ए बी निकालेंगे, उसका मापांक निकालेंगे। सदिश बी सी निकालेंगे, उसका मापांक निकालेंगे। सदिश सी ए निकालेंगे, उसका मापांक निकालेंगे। और किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाएगा तो संरेख सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो करने जा रहे हैं, हमें जो दिया था उसको लिखते हैं। हमें दिया था ओ ए बराबर, ये का पोजीशन वेक्टर था जी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ओ बी बराबर दिया था हमें, वेक्टर ओ बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। फिर ओ सी वेक्टर ओ सी बराबर दिया था हमें 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, ये दिया था। ए बी निकालेंगे पहले हम। ए बी क्या होता है, वेक्टर ए बी बराबर ओ बी यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ओ बी निकालने का फार्मूला ओ बी बराबर ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी क्या था, ओ बी था हमारे पास 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस ओ ए क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, i कैप बचेगा। और 6 में से 2 कम करेंगे तो 4 बचेंगे, 4j कैप हो जाएगा। और 3 में से 7 ऋण 7 कम करेंगे, ऋण 4k कैप बचेगा। सही है जी। ए बी आया, फिर मैंने कहा था इसका मापांक निकालना पड़ेगा। जैसे ही हम इसका मापांक निकालेंगे तो मापांक निकालने के लिए हम मापांक का निशान लगाते थे, आई जे के गुणांकों को वर्गमूल के अंदर लिखते थे वर्ग करके और जोड़ के। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आई गुणांक 1 था, यहाँ जे गुणांक 4 तो 4 का वर्ग और के गुणांक ऋण 4 तो ऋण 4 का वर्ग लिखेंगे यहाँ। तो इसको कर रहे हैं हम। तो ए बी का मापांक बराबर देखिएगा ये हो जाएगा 4 को 16 और 4 को 16 32 और 1 33 33, ये 33 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बी सी निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। यहाँ मापांक नहीं निकालेंगे तो भी बात बनते दिख रही है। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, किन्हीं दो का जोड़ तीसरे का बता देंगे तो संरेख सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये मापांक कब निकालेंगे, तब हमें समकोण अगले वाले में सिद्ध करना है, तब कि 1 का वर्ग करना तो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर उपाय दूसरे में लगता ना, वो लगाएंगे, उसके लिए लागू होगा। तो बी सी निकाला हमने, ओ सी क्या था, ओ सी क्या था 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। ओ बी क्या था 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। इसको करेंगे, 3 में से 2 घटाए तो i बचा, 10 में 6 तो 4j और ऋण के तो ऋण ये ऋण हो जाएगा तो ऋण 4k। सही है, ये क्या होगा बी सी, ठीक है। इसको देख रहे हैं हम। तो बी सी का मापांक क्या होगा 1 धन 16 धन 16, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा 33 हुआ। अब क्या निकालेंगे सी ए, ओ ए माइनस ओ सी होगा। ओ ए क्या था हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ओ सी क्या था 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। घटाएंगे तो माइनस 2i बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे ऋण के 2 बचेंगे, 2i कैप प्लस j वाले देखो ऋण 10 में से 2 घटाए तो ऋण के 8j बचेंगे,
यहाँ करेंगे हम तो ऋण का धन 8 के कैप हो जाएगा। ये क्या था, सी ए था। अब सी ए का हम मापांक निकालेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 8 का वर्ग 64 और ये 8 का वर्ग ये भी 64 हो जाएगा। जोड़ेंगे हम इनको तो 4 4 8 4 12 के 2 हाथा 1 1 और 6 7 और 6 13 132। इसको थोड़ा हम गुणनखंड के माध्यम से करते हैं। 132 से गुणनखंड निकालते हैं। 2 इचिंग 12 2 इचिंग 12 2 3 6 2 3 6 33 एकम 33 एक ही बार लिख दिया हमने क्योंकि 33 बाहर नहीं आएगा वो। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 करनी 33। ये कौन सा था हमारा, पहला था, ये भी निकाला था। BC ये दूसरा था, BC का मापांक, ये तीसरा था। हम लिखेंगे 1 2 व 3 से। आप देखो AB है ना, AB के मापांक में हम BC के मापांक को जोड़ेंगे तो वो CA का मापांक आते दिख रहा है। क्यों, ये करनी 33 है, ये भी करनी 33 है। देखो ना मान, करनी 33, ये भी करनी 33 है। इसको करा था तो कितना आया हमारा, 2 करनी 33। तो ये देखो जोड़ने पर 2 करनी 33 बराबर 2 करनी 33 है ना। अतः दिए गए बिंदु संरेख है। ठीक है, सिद्ध हुआ। हमें दर्शाना था कि ये संरेख है। हमने क्या किया, तीनों भुजाओं को AB BC CA निकाले हमने, उनके मापांक निकाले और किन्हीं 2 का जोड़ तीसरे के बारे बता दिया था, वो संरेख हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था। हमें ये बताना है कि ये जो सदिश है, ये सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। सही है ना, यानी ये जो दे रखे हैं हमें, ये शीर्षों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। हमें बताना है कि इनसे एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो हमें क्या दिया है, OA दिया है। जे मान ले रहा है जे OA के बराबर है, ऐसा हमने माना। जे हम मान ले रहे हैं OB के बराबर है और जे हमारा OC के। हमें शीर्षों के पोजीशन वेक्टर दे रखे थे। बताना है, ये हमें बताना ही है कि ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसके लिए हम AB निकालेंगे, AB का मापांक निकालेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे। ऐसे BC निकाल लेंगे, BC का मापांक निकालेंगे, उसका वर्ग करेंगे। CA निकालेंगे, CA का मापांक निकालेंगे, उसका वर्ग करेंगे। फिर हम देखेंगे एक का वर्ग अन्य 2 भुजाओं, अन्य 2 हम जो सदिश निकाल रहे हैं उनके वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। होगा तो शीर्ष है, नहीं होगा तो नहीं है, तो होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले AB निकालने जा रहे हैं। AB निकालने के लिए हम जानते थे OB माइनस OA निकालते थे। AB का सूत्र है हमारा OB माइनस OA। OB का मान क्या था हमारे पास, I कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप, माइनस OA का था 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। घटाएंगे इसको हम, ये AB है सदिश AB, इसमें से घटाएंगे तो माइनस I कैप बचेगा। यहाँ करें ऋण का धन, ऋण 2J कैप, यहाँ ऋण 5, ये ऋण 1 तो ऋण 6 K कैप। सही है, ये हमने AB निकाल लिया। फिर मैंने कहा था AB का मापांक निकालेंगे। AB का मापांक निकालने के लिए यहाँ I J K के गुणांकों का वर्ग करते थे वर्गमूल के अंदर और जोड़ के लिखते थे। तो यहाँ ऋण 1 का वर्ग तो धन 1 हो जाएगा, सीधा कर रहा हूँ मैं। ऋण 2 का वर्ग धन का 4 हो जाएगा और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। तो 36 40 41 अंडर रूट 41 हो गया। इसका हम वर्ग कर देंगे। अब AB का इसका वर्ग करेंगे हम तो 40 बना जाएगा। समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने। ठीक है, यही BC के लिए करेंगे और CA के लिए भी करेंगे हम। तो BC के लिए करने जा रहे हैं। BC सदिश BC बराबर OC माइनस OB। आप देखोगे OC का मान हमारे पास 3I कैप माइनस 4J कैप माइनस 4K कैप। OB का मान था I कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप। घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2 तो 2I कैप। यहाँ ऋण 4J और ऋण का धन 3 तो ऋण J कैप, ऋण 4K और ऋण का धन तो 5 में 4 गए 1 बचेगा धन का K कैप। क्लियर।
डायरेक्ट कर दिया मैंने, 3 था, ये ऋण 1 तो 3 में से 1 गया 2 आई बचेगा। ऋण 4 जे था और ऋण ऋण का धन तो धन 3 जे, और 4 में से ऋण 4 में धन 3 तो ऋण जे बचेगा। ये ऋण 4 के था, यहाँ ऋण ऋण का धन 5 के, 5 के में 4 के का 1 के बचेगा। ये BC निकाला हमने। अब BC का मापांक निकालेंगे हम, तो क्या लिखते थे, 2 का वर्ग 4, 1 ऋण 1 का वर्ग 1, जे 1 का वर्ग 1, तो वर्गमूल 6 आया। हम ऐसे यहाँ पर BC के मापांक का वर्ग करेंगे तो 6 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब निकालेंगे हम CA निकाला हमने, पोजिशन में OA माइनस OC लिखेंगे इसको। OA क्या था हमारे पास, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। OC क्या था, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। घटाएंगे तो ऋण i कैप, क्यों, 2i में से ऋण 3i तो ऋण i बचेंगे। इसी टाइप से ऋण j था और ऋण ऋण का धन 4j और 4 में से 1 गया 3j। यहाँ पर 1 के था, ऋण ऋण का धन 4j होगा तो 5 के हो जाएंगे। अब CA का हम मापांक निकालेंगे, तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। जोड़ देंगे हम, 36 होगा, कितना होगा, 10 36 हो गया, 35 सॉरी 35 हो गया, जोड़ना 35 हो गया, 5 और 9 14 15 आता है 1 37 हो गया। CA का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 35 हो गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 से। देखो किसी एक का वर्ग देख रहे हैं आप, किसका वर्ग, ये AB का वर्ग, मापांक AB का वर्ग बराबर मापांक BC का वर्ग धन मापांक CA का वर्ग। ये तो कितना हुआ 41 बराबर BC कितना है हमारे पास 6 और इसका CA वर्ग कितना है 35। 41 बराबर 41, यही हमें बताना था। अतः दिए हुए सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव था। इसमें क्या दिया था कि जो वेक्टर A है ना उसका परिमाण A के बराबर है। ठीक है, लैम्डा हमारा शून्येतर अदिश है, शून्य नहीं है, मतलब शून्य के अलावा कोई भी अदिश हो सकता है लैम्डा। तो वो कह रहे हैं लैम्डा A मात्रक सदिश होगा यदि, कौन सा होगा, मात्रक सदिश की परिभाषा होती है कि ये मापांक 1 के बराबर हो जाए। इसको अलग अलग करेंगे तो लैम्डा मापांक A बराबर 1 ऐसा लिखेंगे। तो इसको तो हम ये लिख पाएंगे, ये यदि इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है तो 1/λ, ये आंसर होगा। 4 विकल्प में से एक कोई सा भी होगा, ABCD में कौन सा दिया है तो वो D वाला उत्तर होगा। ये D में छपा है, ये D वाला उसका आंसर होगा। क्लियर, प्रश्न वाली अपनी एंड हो जाती है। अगली प्रश्न वाली शुरू करते हैं हम यहाँ। एक्सरसाइज 10.4 थी, क्वेश्चन नंबर पहला था, A और B सदिश दे रखे थे, हमें A क्रॉस B का मापांक निकालना था। तो पहले A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B बराबर सारणी के अंदर यहाँ I लिखते हैं, यहाँ J लिखते हैं, यहाँ K लिखते हैं, I कैप J कैप K कैप। ऊपर इसके गुणांक क्या थे, 1 ऋण 7 7, इसके गुणांक क्या थे 3 ऋण 2 2। क्लियर, अब इसको हल करना, सारणी को मालूम था हमें, A बार क्रॉस B बार बराबर I लेते थे हम, I लेते थे तो ये वाली पंक्ति ये स्तंभ करते थे, क्या बचा ऋण 7 7 ऋण 2 2। ऋण J लेते थे हम, J ये वाली पंक्ति ये कॉलम कटेगा तो 1 7 3 2, 1 7 3 2। फिर K लेंगे हम, K लेंगे तो ये पंक्ति ये कॉलम कटेगा, 1 ऋण 7 3 ऋण 2। सारणी का हमने सीख रखा था। I कैप ये 7 दूनी 14 ऋण 14 और ऋण ऋण का धन 7 दूनी 14 धन 14। ऋण J
2 ऋण 21, 2 एकम 2, ऋण लगाते थे 7 तिरी 21, धन के ऋण 2 धन 21, 2 एकम 2 ऋण 2, 7 तिरी 21 ऋण, एक ऋण और आता धन 21 होगा। इसको हल करेंगे तो 0 आई के ये करेंगे तो ऋण के 19 बचेंगे, ऋण का धन 19, यहाँ करेंगे तो धन 19 के। ये क्या है हमारा ए बार क्रॉस बी बार है। हमें सवाल क्या था, ए बार क्रॉस बी बार का मापांक निकालो। जहाँ मापांक निकालेंगे तो क्या लिखते, 0 का वर्ग धन 19 का वर्ग धन 19 का वर्ग, ठीक है ना। 19 का 19 में गुणा करेंगे, 9 9 81 की खाता है 8, 9 एकम 9 और 8 17, 171 हुआ। और ये 9 और 1, जिनको याद है वो वैसे सीधे भी कर सकते थे, 361 होता है। तो 361 जिया जाएगा और 300 धन लगा के ये भी 361 आएगा, इनको जोड़ देंगे हम 722 को। और आगे भी कर सकते हैं हम। आगे कैसे कर सकते हैं, गुणनखंड के माध्यम से। 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 19 एकम 19, सही है। तो यहाँ लिखेंगे 19 वर्गमूल 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा था a प्लस बी ए माइनस बी, इन प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है हमें। इसके लिए पहले ए और बी को जोड़ेंगे, ए और बी को घटाएंगे, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसको सी के बराबर बनाएंगे, बस मात्रक सदिश का सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। तो हमने पहले ए प्लस बी निकाला, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 4 आई कैप। अब जे 2 और 2 कितना होगा, 4 जे कैप। 2 में 2 गए 0 है ना, तो वो नहीं लिखा मैंने, ऐसे ही लिखेंगे हम, या लिखना तो लिख लो आप 0 के। ए माइनस बी करेंगे हम, घटाएंगे दोनों को, 3 में से 1 गए 2 बचे, 2 में से 2 गए 0, इसमें इसको घटाएंगे तो 4 के। क्लियर। अब क्या करना है, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार। क्या करते थे, आई लिखते थे, जे लिखते थे, के लिखते थे। ये 4 4 0 2 0 4, सही है। आगे करने के लिए इसको सी के बराबर मान लिया हमने, ऐसा मान लिया कि ये सी के बराबर है, दोनों को गुणा सी के बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। बराबर आई लेते थे हम, ये कटेगा, ये कटेगा, ये इसका इससे गुणा 16 ऋण 0, ऋण जे में पहली पंक्ति दूसरा कॉलम करना, 4 चौको 16 ऋण 0, 16 ये आएगा। धन के इसको करेंगे हम तो ये कटेगा, ये कटेगा, है ना। 4 0 0, 4 दूनी 8 ऋण 8, ठीक है। इसको करेंगे तो ये 16 आई कैप ऋण 16 जे कैप ऋण 8 के कैप, ठीक है। अब हमें निकालना मात्रक सदिश सी कैप निकालना है। सी कैप निकालने के लिए सी बटे मापांक सी ये सूत्र होता है। तो सी क्या था हमारे पास, 16 आई कैप ऋण 16 जे कैप ऋण 8 के कैप, पूरे के बटे में इनका वर्ग करेंगे हम। 16 16 256, ये 16 16 256 और 8 रही है 64, सही है। अरे इसका गुणांक का वर्ग इसके गुणांक का, इसके गुणांक का जोड़ के लिखते थे। अब देख जोड़ेंगे इनको, 256 256 और 64, 6 6 12 4 16 7 1 और 5 6 और 6 12 और 5 17 17 1, कितना आया जी 5, 576। 576 किसका 24 का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16, अपन चाहो तो 8 कॉमन ले लें, तो 2 आई कैप और 2 जे कैप ऋण के कैप,
ये आया 24, 8 एकम 8, 8 तेरी 24। सी कैप बराबर 2/3 आई कैप ऋण 2/3 जे कैप ऋण 1/3 के कैप। ये हमारा आंसर होगा।